ही लेटी हुई थी, कल दिन भर कुछ भी नहीं करा, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं आज बना रही हूँ अमरूद की अच्छी सी चटनी। इसको लेकर मैं गैस पर भूनूंगी, भून कर और फिर इसमें हरी मिर्ची और सब डालना है। भून लिया इसको, अमरूद को ऐसे भून के फिर इसका ऐसा छिलका उतार लिया। इसके अंदर मैंने डाली है हरी मिर्च, लाल खड़ी मिर्च। अब इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा और नमक, काला नमक और सेंधा नमक। ज़ीरा डाल देंगे। ये क्या है, सर्दियों की बहुत अच्छी, मतलब टेस्ट में भी अच्छी और हेल्दी भी। ये इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा थोड़ा बोलता हुआ डालना चाहिए, ज़ीरा तो हर चीज़ में बोलता हुआ ही अच्छा लगता है। ये मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल लें, मैंने तो भी अपने हिसाब से ही डाली है, जितनी खाएं मिर्ची डाल लें। अब इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा काला भी नमक। काला नमक का स्पून कहाँ गया, चलो कोई नहीं, हमने ओ तेल ज़्यादा डल गया, अल्लाह खैर करे। चलो अभी मैं निकाल लूँगी। और दूसरा सेंधा नमक भी डालेंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक क्या चीज़ और बची है इसमें, थोड़ा सा आप पुदीना भी डाल सकते हैं, तो पुदीना भी डालती हूँ मैं। इसको गैस पे बहुत अच्छे से भूनें, पूरा इसको आगे पीछे सब तरफ से। और ये नमक उसमें ज़्यादा हो गया था, तो ये मैं थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल रही हूँ। अब मैं इसका कर लूँगी ग्राइंड। और अब सबको आपको खानी है तो आए मेरे हाथ की अमरूद की चटनी खा लीजिए। और ये देखिए यम्मी सी चटनी हो गई तैयार। क्या है, मेरे ग्राइंडर बहुत ही ख़राब हो रही है, वो इसका ढकना भी जो था वो भी बेकार हो गया, तो मैंने ये प्लेट करके इसको ग्राइंड करा है। और इसका टेस्ट मैं बताती हूँ आपको, देखें टेस्ट करके। यम्मी, बहुत ही टेस्टी। अब इसको आप रोगनी रोटी से खाएं, इसमें बेसन डलवा के और मोइया बना के रोटी का वो करें। ये चटनी चाहें तो आप इसको तल भी लें तो और टेस्टी हो जाएगी। वैसे बिना तले ही इतनी टेस्टी लग रही है। चलो मैं इसको तलती भी हूँ, सही है, सही आइडिया। अपन एक वो बेरों का कुट्टा बनाते थे ना बचपन में, सेम वैसे टेस्ट आ रहा है, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह। तो मैं इसको चलो फ्राई भी करती हूँ, है ना। फ्राई करके फिर उसका टेस्ट भी आपको चख के बताती हूँ कि कैसा है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। देखें फ्राई करते हैं। अभी तो मैंने रोटी डलवाई नहीं इरफान से, रोटी कोई खा ही नहीं रहा, बन ही नहीं रही बिल्कुल भी, इतनी इतनी ऐसे वेस्ट जाती है। तो मैंने अभी ये पीस के रख ली, जब शाम को इरफान आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी के साथ, बेसनी रोटी के साथ और कुछ एक्स्ट्रा और सब्ज़ी बना के उसके साथ, बहुत ही यम्मी। ये देखिए, मतलब तलने के बाद तो और भी टेस्ट अच्छा होगा इसका। मैंने इसको तल ली, उसके साथ ये अचार और भिंडी फ्राई कर लूँगी और उसके साथ बनवाऊँगी मैं, इरफान आ जाए तो बढ़िया सी रोटी गरमा गरम। अब उसको आप बटर घी सादा या बेचनी, हो क्या लाजवाब। ये फ्राई करके और टेस्टी हो गई, मैंने अभी टेस्ट करा। ये देखिए मैंने फ्राई कर ली, फ्राई करने के बाद बहुत ही और ज़्यादा टेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट करा फ्राई करते ही। अच्छा इसमें मैंने आप फ्राई जब करें उसमें बघार देने में, जो कि चोखा भी क्या कहते हैं, छोका देना और फ्राई ये तलने में ज़ीरा डाला मैंने और पीली सरसों थोड़ी सी, उसके आपके पास हो तो, नहीं तो ज़ीरा भी चलेगा। और एक लाल खड़ी मिर्च भी ले लें, मैंने इसमें तेज़ मिर्ची हो गई थी तो मैंने मिर्ची नहीं ली बघार में। और फिर इसको डाल दें, मैंने तो बस सरसों के बीज, सरसों और वो क्या बोलते हैं ज़ीरा लिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है माशाल्लाह। काम से फ्री होती थी तो बोलती थी शेडो चलो, मैं फ्री हो गई।
मतलब वो हिलता ही नहीं था जब तक मैं नहीं हिलूँ, मेरा शेडो कहता था बस चलो। और अब मुझे वही वाली याद आई, जैसे ही मैं काम से फ्री हुई मैंने कहा शेडो, एकदम मुझे ऐसा लगा मैं कहूँ शेडो बेटू चलो, तो बस वो मेरे दिखते रहता था, मेरा काम फ्री हो गया और वो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाता था। काम से फ्री हुई तो एकदम मेरा दिल ऐसा ही करा कि मैं शेडो कहूँ शेडो चलो। वो धूप में बस में आई बाहर, तो यहाँ आके बैठ गया। ये देखिए उसका कोना कितना सोना है, कितना खाली। ये उसका पर्दा डाला रहता था जाली का, इसमें मैंने पर्दा भी हटा दिया। तो बस एकदम ऐसा लग रहा है कि वो कहीं मेरे साथ साथ चल रहा है, फिर रहा है। तो यहाँ से अब मैं इधर आगे जाऊंगी ना, तो मेरे आगे आगे यूँ यहाँ पर मैंने जाने कितनी बार वीडियो डाली है कि वो आगे आगे, तो वो सीधा वहाँ सामने जाता था उधर टॉयलेट, मैंने दिखाया होगा। तो बस ये टाइम उसका यही होता था इस टाइम, कि वो मेरे साथ आए और फिर आके टॉयलेट को जाके और फिर उधर मैं रूम में चली जाती और वो मेरे बाहर बैठा रहता। सूना सूना सा बिल्कुल। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऐसी हो रही थी। मेरा ब्लॉग भी नहीं आया, मेरे शॉर्ट्स भी नहीं डाले, और मुझे इस टाइम कहना भी बुरा लग रहा है। मेरी वीडियो में जो आप छोटा सा मेरा पप्पी देखते थे, पग शेडो जिसको मैं बोलती रहती थी, वाकई में वो मेरा शेडो ही था। तो मुझे कुछ कहना भी ऐसा लग रहा है कि वो अब मेरे साथ नहीं रहा। हर चीज़ में मेरे साथ, पल पल मेरे साथ। उसका नाम जो शेडो परछाई था, तो वो सच में मेरी परछाई बन के रहता था। लेकिन उसका अचानक ही पता नहीं एक दो दिन में ही क्या हुआ ऐसा कि वो बिल्कुल चटपट हो गया और मुझे इतनी वो हो रही है। लेकिन मैंने कहा मेरी ना तो कोई वीडियो गई थी ना कुछ था, और ये सब देखो आप लोगों को मैं बता भी रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को पता नहीं हो, मेरी हर वीडियो में, हर शॉर्ट्स में, सब में वो हमारे साथ ही रहता था बिल्कुल ऐसे ही। और उसका एकदम ये ऐसा हुआ। मैं किचन में जा रही हूँ, मेरे साथ किचन में, मैं रूम में आ रही हूँ, तो बस रूम में उसको अलाउ नहीं था, नमाज वमाज होती है इस वजह से, तो उसको हम बाहर रखते थे। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मतलब जो भी काम करो तो उसमें ज़रूरी है हमेशा बेस्ट देना। तो मैंने सिर्फ एक दिन ही तो नहीं डाला, तो मेरा पूरा चैनल डाउन हो गया, और मेरी अभी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी, दिल नहीं कर रहा था, हिम्मत क्या नहीं, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा था कि कुछ करूं। तो मैंने कहा मुझे शेडो का भी पता नहीं था, तो उसका मतलब ऐसा हुआ ना, तो मेरा कुछ दिल भी नहीं कर रहा था एकदम ही। कहते हैं ना कि ना, घर में अगर कुछ भी ऐसे पालो, कुछ भी डॉग कैट कुछ भी ऐसे पालो, या पेड़ रखो, कुछ भी चरिंदे परिंदे कुछ भी आप रखोगे, तो वो चीज़ अपने पर ले लेते हैं। या तो पेड़ होते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये अल्लाह की ही कुदरत है। और अगर जैसे कोई जानवर है तो वो अपने पे ले लेता है। मेरा शेडो कभी बीमार ही नहीं हुआ। वो ऐसा हँसता खेलता ऐसा कुछ, बस उसको ये है कि उसके साथ-साथ रहो, कहीं जाओगे तो वो बच्चों की तरह मैं उसके साथ है ना ऐसे रुपट छुप के और ऐसे जाती थी कि ये देख ना ले। देखता था ना तो अफ़सोस में पड़ जाता था। जब मैं आती थी इतना खुश होता था कि बस क्या बताऊँ। बहुत खुश होता था और आगे पीछे घूमता था। मैंने शायद बहुत बार वीडियोस भी डाली हैं उसकी, और इतना खुश होता था। अब मैं जिधर भी जा रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली चल रही हूँ, वो हमेशा हमेशा मेरे पीछे 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 पीछे। घर में सारा दिन देखो, जेंट्स तो रहते भी नहीं है घर में, सारा दिन में ही अकेली, तो वो हमेशा पल पल मेरे साथ साथ, कदम से कदम। वाकई में वो मेरा ही शेडो था। बहुत ही प्यारा शेडो, और है ना इतना सॉफ्ट हार्ट। डोगी तो खैर होते ही ऐसे हैं कि बिल्कुल जिससे भी इंसान इतनी वफादारी नहीं करेंगे जितने डॉग किसकी कोई से भी हों। लेकिन पग कुछ अलग ही होता है, बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है वो। तो वो इतना सा लाई थी छोटा सा, 40 दिन का, 40 दिन के दिन में आज तक उसकी कभी तबीयत खराब हुई नहीं है, और एकदम ही ऐसी हुई
और सच में कुछ, क्या पता वबा ही आने वाली थी, कोई बला ही आने वाली थी, जो उस बेचारे मासूम ने अपने पे झेल के लेके चला गया। वो हम लोगों को ज़रा भी कभी ना परेशान करा उसने, ना कभी सताया, ना कुछ नहीं करा। कभी कर देते ना, अगर उसको लैट्रिन पॉटी को जाना होता था तो वो तबीयत खराब तक में भी इतनी दूर गया। उसकी लास्ट में गार्डन के कोने में एक जगह बना रखी थी, तबीयत खराब तक में भी मैंने उसको वहां जाते हुए देखा, और मैं वहां से उसको उठा के लाई के इतनी दूर आया है बच्चा। तो बस उसकी क्या क्या बात मैं भूलूं, क्या क्या कहूँ आपसे कि कैसा था वो एक हमारे लिए। आसिम, आसिम का पे बस, आसिम अगर बाहर जा रहे हैं तो पहले उसका राउंड होगा, बाद में आसिम का। अगर बाहर एंट्री दे रहे हो तो आप तो पहले उसको घुमा के करके लेकर आओ। तो कैसे कहीं जाती हूँ तो उससे छुप रही हूँ, पहले उसको पेडिग्री डाल रही हूँ, उसको बहला के कि नहीं मैं यहीं हूँ। लेकिन कितना ही बहला लो, वो तो क्या होता है ना कि जो सूंग होती है ना, वो ही सूंग से ही ये पता चल जाता है कि हमारा मालिक घर में है या नहीं है। तो बस मेरे शेडो के लिए मैं आप सब लोगों से कह रही थी ना, दुआ करें मेरे शेडो की तबीयत ठीक नहीं है। शेडो की तबीयत, वो हमारी कोई बला लेकर अपने सर चला गया। उसने जो हमारे पे कोई बला आ रही थी तो वो अपने पर ही लेकर चला गया। एक बार मेरे पेड़ के साथ भी ऐसा हुआ था, हरा भरा पूरा पेड़ ऐसा खड़ा का खड़ा येलो हो गया था। तो वाकई में ये हकीकत है, अल्लाह ही बनाता है ये चीज़ें, अल्लाह की ही कुदरत है कि ये जो चरिंदे परिंदे जानवर होते हैं ये बेचारे अपने पर ले लेते हैं। बस मेरे इस टाइम बता नहीं सकती कि उसका मुझे कितनी कमी महसूस हो रही है। पूरे घर एकदम सूना सा हो गया। मैं रूम से बाहर निकल रही हूँ ना, तब तब बस वो मेरे वहाँ चप्पलों के पास यूँ बैठा रहता था कि कब बाहर निकले, ज़रा सी देर हो जाए तो आवाज़ें लगाता था। मैं समझती थी उसकी भाषा कि वो क्या चाह रहा है, कब पानी चाहिए उसको, कब वो ना बोलते हुए भी हर चीज़ ऐसे समझा देता था कि बस हाँ, जैसे कि इंसान ही बोल रहा है। कोई यकीन ही नहीं माने कि ये क्या चाह रहा है। जो वो मुझे समझाता था चीज़ें, तो मुझे सब पता रहती थी क्या समझा रहा। उसका फूड भी रखा है, उसका बर्तन भी रखा है, उसका ना मैं बर्तन फेंकूँ जिसमें मैं उसका फ्राई पैन था जिसमें उसका फूड बनाती थी, तो वो भी मैं नहीं फेंकूँ। आसी मैं मतलब मैं चाह नहीं रही थी मेरे सामने रखूँ, क्योंकि जब जब मैं उसको देखूंगी ना तो मुझे उस पर ही ध्यान जाएगा। लेकिन आसिम ने कहा नहीं मम्मी नहीं फेंकना इसको, मैं तो साथ ही रखूँगा, फेंक। वरना मैं हर चीज़ हटा रही थी। वो जहाँ रहता था उसकी कोठली में मैंने उसको अच्छे से कल धोया, लेकिन बस उधर उधर देखो ना, ऐसा लग रहा है नहीं है। कल रात को आसिम बाहर से आया तो वो पहले से गेट पे होता, लेकिन कि मुझे घुमा के लाओ, तो मैं बस आसिम से ऐसे बोलने वाली थी, आसिम इसको घुम शेडो को घुमा के लाओ। वो फिर एकदम मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा अरे। तो बस उसने हमारी सारी परेशानी अपने पर ले ली। यही मैं ही कहूँगी कि कोई मुसीबत जो आने वाली थी, एक दो दिन से ख्वाब भी आ रहे थे, और ख्वाब जो होते हैं ना वो हकीकती होते। उसकी जो अल्लाह पहले से आगाह कर देता है अपने बंदों को। तो वो ख्वाब की ताबीर ये थी, बहुत से लोगों ने कहा एक बच्ची ये बहुत प्यारी सी, तो वो मेरे पे बहुत प्यारी है। तो उसने फ़ोन करके मुझे पर्सनल कहा कि आप आपका सिम का सदका दीजिएगा, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। इरफान जो हमारे घर आता है उसने ख्वाब देखा, मैंने खुद ने देखा। तो अल्लाह कहीं ना कहीं अपने बंदों को बता देता है कि देख तू कर सके अपने सदक़े से, अपनी दुआओं से, अपनी वबाओं को दूर कर सके तो तू कर ले। तो होता है ये बंदों को अल्लाह पाक दिखा देता है कि हाँ देखो कहीं ना कुछ होने वाला है, तो करो तुम जितना कर सकते हो अपने अल्लाह की इबादत करके या सदका दे के ये चीज़ों को दूर कर सकते हो तो करो। तो बेचारे मेरे शेडो पे आई, और लेकिन हाँ हमने अभी भी वो हमारे साथ ही है, पल पल हमारे साथ रहेगा। और उसको हमने खेत हमारा फार्म हाउस है, हमने वहीं ले जाके उसको दफनाया है। हमने उसको कुछ भी कहीं ना फेंका ना कुछ करा। हमारे खेत पे हम जब भी जाया करेंगे तो मैं शेडो से मिल के आया करूँगी, वो वहीं है। और बिल्कुल ऐसा गुड्डे की तरह मैं हकीकत ये मैंने उसको मतलब ये चीज़ हुई थी ना मुझे, मैं नहीं कहूँगी कि वो
کیا ہوا تھا، میں برا لفظ نہیں بول رہی اس کے لیے، جب اس کا یہ چیز ہوئی تھی نا، اس ٹائم میں اکیلی تھی، عاصم بھی کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا، تو مجھے اس کے وہ خراٹے لیتا تھا، مجھے اس کے خراٹے، تبھی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو جا کے دیکھوں. میں نے اس کو اپنا دوپٹہ ایک تھا وہ سافٹ سا اس کی ڈریسنگ ہوئی تھی، تو میں دوپٹہ اس کو اڑا کے آئی تھی کہ یہ اڑا کے اس پہ پڑ پھونک کے ایسے کر کے آ گئی تھی میں. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے نا خراٹوں کی آواز بند ہو گئی، تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن میری اتنی ہمت تھی. اس کے بعد جب میں دوپٹہ اس کو اڑا کے آئی تھی، اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. یہ لوگ کھیت پہ لے گئے، میں نے تب بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں وہ چیز اس کی فیس کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اس اتنا چلبلا جو میرے بنا ایک سیکنڈ نہیں رہے، وہ مجھے دیکھ کے کچھ مومنٹ نہیں کرے، کچھ بھی نہ دیکھے نہ بولے نہ کرے. تو میں نے اس کو نہ جاتے ٹائم دیکھا بھی نہیں، نہ کچھ اس کی ویڈیوز بنائی. میرا ایسا دل کر رہا تھا اگر میں صحیح ہوتی نا اس ٹائم میں اس کی ویڈیو لیتی آخری ٹائم کی. میرے پاس اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن صحیح بات ہے میں وہ والی ویڈیوز نہ میں بنا سکتی تھی نہ میں اس کو دیکھ سکتی تھی. میں نے لاسٹ ٹائم جب اس کی ڈریسنگ ہوئی تھی تو وہ بالکل ایسا ہو رہا تھا، تو میں پیچھے سے اس کو کمپاؤنڈر نے بولا کہ آگے اس کو پکڑو، میں نے کہا نہیں میں یہ چیز بھی فیس نہیں کر سکوں گی کہ اس کی تکلیف دیکھوں، اس کے انجیکشن لگے، اس کے ڈریسنگ ہو. تو میں دور سے بس اس کو آوازیں لگا رہی تھی، شیڈو شیڈو شیڈو، میں آپ کے ساتھ ہوں، شیڈو گھبراؤ مت، ایسے کر رہی تھی میں کہ شیڈو یہ رہی، میں یہیں ہوں آپ کے پیچھے ہی ہوں. تو اس کو آواز ضرور جاری ہوگی، میں آوازیں دے رہی ہوں گی، چاہے کتنی ہی طبیعت خراب ہو اس کو آواز دو شیڈو. بس اس کی طبیعت خراب میں بھی اس کو میں نے باہر لٹایا ہوا تھا، تو اس کی نگاہیں بس یوں 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 میرے پہ چل رہی تھی جدھر جدھر میں اس لیے اس کو باہر کر دیا تھا، سارا دن باہر لٹائے رکھا کہ اندر میں اس کو نہیں دکھوں گی، گھبرائے گا اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے رہوں. تو میں نے اس کو سارا دن باہر رکھا، اس کی جگہ پہ اندر ہے تو وہ میں نے اس کو اندر نہیں رکھا. طبیعت خراب میں بھی وہ دھوپ میں لیٹا رہا ایسے، میں نے اس کو کپڑا ڈھک دیا، ٹاول ڈھک دیا اس کے اوپر. اور جب عاصم بتا رہے تھے کہ ممی میں لے کر گیا جو میں نے لاسٹ ٹائم میں اس کو دوپٹہ اڑا رکھا تھا، میرا کچھ موٹا ہی دوپٹہ تھا. اچھا وہ کیا تھا، اسمیل کو سمجھتا ہے نہیں، یہ ڈوگی جتنے بھی ہوتے ہیں صرف اسمیل سے ہی ان کی سونگی اتنی وہ ہوتی ہے کہ اسمیل پہ وہ رہتے ہیں. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا ہی دوپٹہ ہے، تو اس کو سکون مل رہا ہوگا کہیں کہیں جہاں پر ہم وہاں پر اس کو دبا کر آئیں گے. عاصم یہ لوگ بچے تو نیچے وہ ٹاول رکھا ہوا ہے اور اوپر اس کو جب دبایا تو میرا ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے اس نے. اس کو میری خوشبو آتی رہے گی، جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانے کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے بات کا کیا ہوتا ہے. انسانوں کا تو پھر بھی پتہ ہے، ان جانوروں کا بات کا کیا ہوتا ہے مجھے خیر کچھ نہیں پتہ. اگر کسی کو پتہ ہو تو پلیز کمنٹس میں بتانا کہ میرا شیڈو اچھا رہے گا نہ وہاں پر. وہ تو خیر کیا ہوتے ہیں، وہ تو بے منہ کے جانور ہوتے ہیں، وہ تو سیدھے شاید جنت میں ہی جاتے ہوں گے. تو وہ میرا دوپٹے کے ساتھ ماں کھیت پر سو رہا ہے، اچھا سا گڈا بنا ہوا، میرا دوپٹہ اوڑھ کے اس کو اس میں کھیت میں کر کے آئے. مطلب وہ جاتے جاتے بھی ہماری بلائیں لے گیا، اپنی جان دے دی اس نے. تو یہ ہے کہ پیڑ یا جانور ہی اپنے پہ ان کی بلائیں، تو ہمارے پورے گھر کی بلا وہ ساتھ لے کر چلا گیا. تو بس کیا بتاؤں میں، آپ لوگ ہے نا میرے شیڈو کے لیے کمنٹس میں کر کے ضرور ضرور یہ بتانا کہ میرا شیڈو وہاں پر ایسا. دیکھیے انسانوں کا تو پتہ ہے مرنے کے بعد انوں کا کیا ہوتا ہے، ڈوگیوں کا انوں کا. تو وہ کھیت پر ہے، انشاءاللہ مل کے آیا کروں گی میں اس سے جب بھی جاؤں گی، اور ہمت کروں گی، کیونکہ میں نے اس کو نہ جاتے میں دیکھا نہ اس چیز میں دیکھا. بس میں نے لاسٹ ٹائم شام کو میرا دوپٹہ اڑا کے اس کو سلایا تھا، وہی تھی میں سلا کر آئی تھی اس کو اپنے اس میں روم میں جا کے، اور اس کو دوپٹہ ڈال کے آئی تھی. اس کے بعد میری نہ ہمت ہوئی، نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے اس کو جاتے دیکھا، نہ میں نے اٹھ کے دیکھا، کیونکہ میں فیس نہیں کر سکتی تھی یہ چیز. بس اب کل سب بہنیں بیچاریاں بیزی ہیں، بھائی تھا میرا مبین وہ بھی آ گیا تھا، سب بچے آ گئے تھے، سب
मेरी बहन आ गई थी, मेरे ससुराल के आ गए थी, बहुत अच्छे। बस ऐसे टाइम में कोई साथ आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मैं इतनी वो हो जाती, वरना अकेले इतने तो कल बस उसकी याद में ही पड़े थे, लेकिन थोड़ा वो हुआ। लेकिन अभी आज ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी सूना सूना, हर जगह शेडो ही शेडो नजर आ रहा है मेरे को। बस ये है, कभी भी कोई भी, मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी नहीं पाले। मैं तो अब तौबा करी मैंने, वो भी बच्चे का शौक था तो छोटा सा वो लिया था। बच्चे तो ले आते हैं शौक के लिए, लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनको ही संभालना पड़ता है। लाए तो आसिम थे, लेकिन उसकी को संभालना तो मुझे, दिन रात तो वो मेरे ही साथ रहता था। बस वो हाँ आसिम के साथ घूमने जाता, सब करता था, लेकिन वो पल पल मेरे साथ रहता था। तो कभी भी मेरा तो भाई, मेरा जो दिल कहता है, मेरा तो ये है कि कभी भी कोई भी जानवर नहीं पालो। मैंने तो भाई तौबा करी, मैं आज के बाद कभी भी घर में कुछ भी ऐसी चीज़ कभी नहीं लाऊंगी। मैं नहीं कर सकती इतना, फेस वैसे ही बहुत वो है भाई। मैंने तो, मुझे नहीं लाना कभी भी अब सब ऐसा, और ऐसा शेडो हो गए नहीं अब, शायद दुनिया में ही शायद ऐसा नहीं बना होगा जैसा मेरा शेडो था। मेरा शेडो कुछ अलग ही होता है, माना सबके ऐसे ही होते हैं। सब जानवर इतने ही वफादार होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा वफा होती है उनमें। लेकिन पता नहीं वो बहुत ही, मुझ मैं बता नहीं सकती वो क्या था मेरे लिए। चलिए मैं इस व्लॉग को बंद करती हूँ। दुआओं में याद रखना आप लोग, और लाइक करना, मेरी वीडियो को वॉच करना, मेरे शेडो के लिए बताना कि वो कैसा है, कहाँ है, सही है, कैसे रहते हैं, मरने के बाद क्या होता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। देखिए इंसानों का तो पता है मरने के बाद क्या है क्या, अब इनका मुझे पता नहीं कैसे कहाँ होते हैं ये जानवर, क्या अल्लाह मियां के साथ करते हैं। तो जिसको भी इसकी नॉलेज है तो मुझे ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखिए, और बस कभी भी कोई भी घर में ऐसी चीज़ ना पालें जिससे उसको इतना अटैचमेंट हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़। मेरी परछाई, मेरा शेडो मुझसे खाना मांगता है, कुछ भी मांगता है। बोल खाएगी मेरी गुड़िया, केच खाएगी, केच खाते हैं, केच खाएगी गुड़िया मेरी, मेरी शेडो केच खाएगा। बस मैं कहीं भी बाहर जाके आऊँ तो बस ये ऐसे झूमता था। अब देखिए मैं बाहर से आई थी, मुझे लोग भी ये इतना खुश होता मेरा शेडो।